मोदी जी का जो करियर, पॉलिटिकल करियर है, उसका आज स्ट्रांग होने के रीजंस उसके बहुत ही बैकग्राउंड में है। एज अ कार्यकर्ता उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, सर्विस किया है। देश के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक रीजनल, जो गांव लेवल और बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनका साथ उनका जुड़ाव है। तो वो सब उनको जो है एक लीडर बनाती है, डिफाइन करती है आगे। जो 2001 और 2 में जब चीफ मिनिस्टर बने वो, उसके बाद उनका सफर जो है, कभी आज तक पॉलिटिकल डिफीट उनका हुआ ही नहीं। कोई इलेक्शन कोई सा भी हो, जहां भी उनकी प्रेजेंस रही है, वो इलेक्शन भाजपा जीती है। वो चाहे एज ए चीफ मिनिस्टर हो, चाहे उसके बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर हो। और चीफ मिनिस्टर रहते 2001 और 2002 में जो चीजें हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। डॉक्यूमेंट्रीज भी आई हैं, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर्स भी थे, जिसमें कितनी भागीदारी कांग्रेस की और कितनी भागीदारी उस टाइम सेंट्रल एजेंसीज की थी। बट उन सब चीजों से निकलना, फिर एक व्यक्तित्व को एक स्थापित करना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज के टाइम में उनका सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर अगर हम बोले, तो कार्यकर्ता से ज्यादा जो है वो पब्लिक है। कार्यकर्ता जो है एक कैंपेन किसी भी लीडर को स्थापित करने के लिए एक लेवल तक ही कर सकता है, चाहे आईटी सेल हो, चाहे कोई भी। जब एक आम पब्लिक किसी के लिए कैंपेन करना स्टार्ट करती है, उसकी कोई फिर लिमिट्स नहीं होती है, वो लिमिटलेस हो जाता है। तो मोदी जी का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट आज के टाइम में है, वो पब्लिक मास सपोर्ट। तो उनकी इवन अगर आईटी सेल हो या नहीं हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक उसके लिए कैंपेन करती है। तो इसीलिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे विपक्ष कोई भी हो, तो उसमें मोदी के सामने कोई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। कुछ एलिगेशंस भी लगे। कुछ एलिगेशंस हैं, दैट एलिगेशन इज बेसिकली द पॉलिटिकल एलिगेशंस, जिसका कोई आधार नहीं है। वो आधार, इन एलिगेशन आप कभी भी किसी को भी लगा सकते हैं पॉलिटिक्स में। तो उन एलिगेशंस का, जैसे पीछे इन्होंने 2019 के इलेक्शन में भी इन्होंने कोशिश करी है, जैसे आपकी रफाल हो गई, बाकी डीलिंग हो गई, जो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके इनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो एलिगेशंस का जब आधार होता है, तो पब्लिक में भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट वाली चीजें आपको दिखने को मिल जाती है। जब उस पॉलिटिकल एलिगेशन के पीछे कोई आधार नहीं हो, तो उसका फिर समर्थन कोई भी नहीं करता। तिल से तिलिस्म तक का कैसा सफर रहा उनका? सबसे बड़ा हार्ड वर्क, सबसे बड़ी चीज उनकी हार्ड वर्क है। जो एफर्टलेसली हार्ड वर्क रहती है, हार्ड वर्क कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ तो करेगी लॉन्ग रन में। तो मोदी जी के साथ लोग इसी हार्ड वर्क को देखते जुड़ते गए, और आज के डेट में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लीडर में से एक है। कुछ ऐसे वर्ड यूज करते हैं, चौकीदार हूँ, मैं सीधा कनेक्ट करते हैं वो। ये एक पॉलिटिकल कैंपेन है, उनको किसी नेगेटिव चीज को भी कैसे इम्पैक्टफुल बना के यूज करना है, उसमें वो मास्टर है। तो जैसे चाय वाले से स्टार्ट हुआ, फिर चौकीदार से स्टार्ट हुआ, तो इसी चीज को देखा देखी नीतीश कुमार ने डीएनए वाला कैंपेन रन किया था बिहार में। तो इफेक्टिवनेस तो रहती है। कोशिश केजरीवाल ने भी एक टाइम करी थी। तो जैसे बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल शीला दीक्षित के घर पे भेजना स्टार्ट किया था उस टाइम। तो कोशिश रही है, बट अल्टीमेटली अब देखेंगे कि लोग देखा देखी और अनुसरण मोदी जी का ही करते मिलेंगे आपको। जो आइडिया का ओरिजिनेटर है, ओरिजिनेटर कहीं ना कहीं वो फिर मोदी जी की साइड से ही ओरिजिनेट होती है, वो आइडिया, वो कैंपेन, जिसको आगे जाके लोग कॉपी करते हैं। एक तानाशाही का आरोप लगता है मोदी जी को। तानाशाही, देखिए किसी भी, अब तानाशाही में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा परव्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जब भी क्राउन कौंसिल की बात करते हैं, जब दुनिया को जो एक संस्था चलाती है, जिसको आप अलग अलग नेम से समझते हैं, जैसे कुछ उसको क्राउन कौंसिल बोलते हैं, कुछ उसको डीप स्टेट बोलते हैं, कुछ उसको सीक्रेट सोसाइटीज बोलते हैं। तो अल्टीमेटली दुनिया को जो गवर्न होती है, वो तो उनकी जो भी डायरेक्शंस होती हैं, फ्यूचर मैपिंग है, उसी चीज पर डायरेक्शन होती है। देश कोई सा भी हो, पॉलिसीज उन्हीं की चलनी होती है। जहां उनकी पॉलिसी नहीं चलती है, वो देश आपको तरक्की करते हुए नहीं मिलेगा। उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इराक हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इवन अफगानिस्तान हो गया। आप
रिसेंटली आप देख सकते हैं, यूक्रेन देख सकते हैं। तो जो लोग उनकी लाइन ऑफ थॉट से थोड़े से डेविएट होते हैं, तो उनके लिए एक इंटरनेशनल कैंपेन नैरेटिव्स और नेगेटिव कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वही चीज आपको मोदी के टाइम में भी दिखेगा। मोदी जी ने डिक्टेटरशिप हो या नहीं हो, लेकिन इस वर्ड और इस टर्मिनोलॉजी का बहुत यूज हुआ है। वो आज से ही नहीं हुआ है, वो 2002 से स्टार्ट हुआ है। पहले उनका वीजा बैन, फिर उनकी इंटरनेशनल कैंपेनिंग, एंटी इस्लाम के अगेंस्ट एक पोस्टर बॉय बनाना, तो सारी कैंपेन उसी का पार्ट है कि आप जब उनकी लाइन पे नहीं चलेंगे तो वो आपके अगेंस्ट कैंपेन करेंगे। विपक्ष ने किस तरह घेरने की कोशिश की मौत का सौदागर? विपक्ष, आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो विपक्ष अल्टीमेटली अभी जिस क्राउन काउंसिल और सीक्रेट सोसाइटीज की बात करता हूँ, उनका कहीं ना कहीं जो टेक अवे लाइन्स होती हैं वो उन्हीं की लाइन पे होती है। तो आज के डेट में अगर कोई इंडिया को अगर ग्रोथ दे रहा है या इंडिया को उस पटरी पे लेके जा रहा है, जो आज से मोटा मोटा आप अगर बात करें तो 400-500 साल पहले हुआ करती थी, जब इंडिया की जीडीपी कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के लगभग 30-35% हुआ करता था। तो आप उस एक लेवल में आप फोकस्ड होके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो भी उस देश में रोड ब्लॉक है वो आपके अगेंस्ट कैंपेन भी करेंगे, आपका ईमेल धूमिल करेंगे, मतलब जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं वो सब करेंगे। और वैसे भी 70 सालों में इस देश में कोई ऐसा कॉलोनी नहीं है, कोई ऐसी सिटी नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां आपको 0.5 वाला जो टर्मिनोलॉजी जो जनरल रावत ने यूज किया था, 2.5 फ्रंट वॉर, तो 0.5 यही है जहां आपको इस देश के ही इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगी जो इस देश के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती मिलेंगी। वो चाहे मीडिया हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, इवन आपके सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाएंगे, लेबर यूनियन मिल जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी। तो ये सब अल्टीमेटली पार्ट ऑफ दोस 0.5 फ्रंट है। तो जो जहां भी आप इस देश की विकास और गतिशील और उस डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहां ये सब चीज आपके अगेंस्ट खड़े होंगे किसी न किसी फॉर्म में। आप 2014 से आप अगर जर्नी देखेंगे तो कभी अवार्ड वापसी का स्टार्ट होता है, कभी साहित्य के अगेंस्ट स्टार्ट होता है, कभी कैंडल मार्च निकालने बैठ जाते हैं, कभी लेबर यूनियन होती हैं, कभी आपके फार्मर प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट हर 6 महीने पे चलता रहा है। तो पब्लिक को भी इन चीजों की आदत हो चुकी है अब, ये सब चीजें चलती है। एक टाइम था जब ये कभी कभी होती थी तो लोगों को लगता था कि बड़ी चीज है। जब 2014 के बाद अब हर 4-6 महीने में एक नई कैंपेन और एक प्रोटेस्ट इस देश में चल रहा है और पब्लिक सामना कर रही है, तो पब्लिक यूज टू हो चुकी है।